साइंस टेक की। तो साइंस टेक जो है ना, तो एक बेसिकली इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि 5 मार्क्स का आ रहा है, और लोअर पीसीएस में भी 5 मार्क्स का है। बट इसको पढ़ना थोड़ा डीपली होता है, क्योंकि 5 मार्क्स में क्या है इंपॉर्टेंट क्या नहीं। तो उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड है जो रिसर्च की है, मतलब रिसर्च के इन टर्म ऑफ की जो गूगल पे अवेलेबल है, जो अलग अलग वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से निकाल के कुछ सर्च करके फिर ये निकाल के रखा है इस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। कुछ ऑटोनोमस बॉडी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, मतलब बेसिकली थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसके बारे में इतना खास पता नहीं चाहिए। जैसे MACS आगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है? पुणे में है। तो ये काम क्या करता है? ये जेनेटिक्स और प्लांट की ब्रीडिंग और नैनो बायो साइंस पे काम करता है, रिसर्च करता है उस चीज़ पे। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस है, ये कहाँ पे है? नैनीताल में है। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस कहाँ पे है? तो वो नैनीताल में है। यहाँ पे है क्या आपकी, यहाँ पे लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगी है 3.6 मीटर की। ठीक है, ये काम क्या करती है? एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोफिजिक्स में काम करती है, सोलर फिजिक्स में, एटमॉस्फेरिक साइंसेस में। क्योंकि उधर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो इसका एक क्लियरली विजुअल है वहाँ का। तो इस वजह से ये एस्ट्रोफिजिक्स पे काम करता है, एस्ट्रोनॉमी पे काम करता है। ठीक है, ये तो सबको ही पता होना चाहिए। बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लायो साइंस, ठीक है, प्लायो साइंस लखनऊ में है। ये काम क्या करता है कि अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ प्लायो साइंस एंड अप्लाइड अर्थ सिस्टम साइंसेस। इसका काम क्या है कि ये जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, मतलब जो भी ह्यूमंस हैं उनके स्टडी अबाउट पास्ट, तो उन सब चीज़ों को देखने का काम करता है ये बीरबल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लासियो साइंस। ठीक है, उसके बाद बोस इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ का है? कोलकाता का है। ये पता होना चाहिए, बोस इंस्टीट्यूट है तो कहाँ का? कोलकाता का। ये इमर्जिंग जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है एरियाज में, जैसे बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उन पे काम करता है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, जो कि नैनो मटेरियल और लिक्विड क्रिस्टल जेल पे काम करता है। इन पे मतलब देखता है, इनका प्राइमरी इस इंस्टीट्यूट का जो काम है वो यही है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंसेस, ये कहाँ पे है? कोलकाता पे है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? मोहाली में है। ठीक है, मोहाली कहाँ पड़ता है? पंजाब में। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहाँ पे है? मुंबई में है। उसके बाद इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर्ड मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल कहाँ पे है? हैदराबाद में है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर द एडवांस साइंटिफिक एंड रिसर्च कहाँ पे है? बेंगलोर में है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बेंगलोर में है। ठीक है, उसके बाद सी चित्रा ट्रिनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तिरुवनंतपुरम में है। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कहाँ पे है? कोलकाता में। बाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पे है? देहरादून में। और इंडियन नेशनल साइंस एंड अकेडमी कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस इलाहाबाद में है। ठीक है, द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कहाँ पे है? कोलकाता पे है। इंडियन अकेडमी फॉर साइंस कहाँ पे है? बेंगलोर में है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च कहाँ पे है? शिलांग मेघालय में। ठीक है, ये कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के अंदर काम करते हैं। और इसमें एक संस्था और है जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये अहमदाबाद में, ये भी इसमें काम करती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है इसी के, क्योंकि ये मैंने ना उनके वेबसाइट पे जाके वहाँ से निकाल के रखी है। 22 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक जो है ना, इसके 4 इंपॉर्टेंट मिशन है। अब जैसे कि 4 इंपॉर्टेंट मिशन कौन कौन से इसके, एक तो है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या काम होता है, ये आगे मैंने लिख के रखा है। मतलब इसमें क्या काम होता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल है। तो इसमें क्या है, जितने भी स्टेक होल्डर, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, अकेडमी हो गया, इंस्टीट्यूट हो गए, साइबर एजेंसीज हो गई हैं, पुलिस हो गई है, इन सबका एक कोऑर्डिनेशन, उस पर रिसर्च करना। ठीक है, और कैसे बेहतर चीज़ों को इवॉल्व कर सकते हैं, नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो रही है उनको कैसे अच्छा कर सकते हैं। फिर आता है नेशनल क्वांटम मिशन पे। उसके बाद एक तीसरा मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और क्लाइमेट चेंज मिशन। ठीक है, अब देखो ये इंटरडिसिप्लिनरी वाला जो है ये लॉन्च किया गया था 2018 में। इसमें बजट था 3660 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये कंप्रिहेंसिव मिशन है जो कि कंप्लीट कन्वर्जेंस करता है स्टेक होल्डर सब में, स्ट्रॉन्गेस्ट लिंकेज बताता है एकेडमिया में, इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नई R&D को बेहतर करना, मतलब R&D करना, स्टार्टअप में एज वेल और कमर्शलाइजेशन, इन सबको सपोर्ट करना और कैसे और चीज़ें बेहतर कर सकते हैं उस पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि अपना इंडिया बहुत क्वांटम में काम कर रहा है।
क्वांटम मिशन बेसिकली होता है क्या, क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली सारे जो कोई कंप्यूटर होते हैं वो 0 और 1 के बीच में काम करते हैं। बट क्वांटम क्या होता है, या तो वो मतलब जो पुराने कंप्यूटर होंगे ना वो जो है क्वांटम जो नहीं है वो करते हैं 0 या फिर 1, लेकिन क्वांटम दोनों के बीच में काम करता है, या तो 0 हो सकता है या 1, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता कि 0 ही होगा या 1 ही होगा। दिस इज इन मिड, मतलब दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कि इंटेंगलमेंट आता है और ये इंटेंगलमेंट में काम करता है, ठीक है। तो क्वांटम मिशन इसी वजह से ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसको कोई सिक्योरिटी मतलब इतना थ्रेट नहीं होता है, इसको हैकिंग वैकिंग में नहीं होता है ये, क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी रहती है वो बहुत हाई रहती है, क्योंकि ये हैक नहीं हो पाता, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, तो इतना ज़्यादा कोई भी मतलब जो हैकर होगा ना वो इसको हैक नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत सिक्योर सिस्टम होता है क्वांटम मिशन का, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है बहुत सिक्योर होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर। तो इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने टोटल से 6,003.65 करोड़ रुपए जो टोटल मिला के हैं वो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं 2023-24 से लेकर 2030-31 तक, ठीक है। 19 अप्रैल 2023 को ये मिशन चालू किया गया था, नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के अंदर आता है। दिस विल एक्सेलरेट QT लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, nurture the ecosystem in the country and make India one of the leading nation in the development of quantum technology and application, ठीक है। क्वांटम में बहुत काम हो रहा है इंडिया में, बहुत सारी IIT मुंबई में, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, बहुत सारी IITs हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि क्वांटम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैटेलाइट बेस्ड, देखो ये लिखा है ना, सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्राउंड स्टेशन ओवर द रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर विद इन इंडिया, ये इनका एक मेन एम है, ठीक है। और 8 ईयर्स तक ये करना चाह रहे हैं इस चीज़ को, फोटोनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। और क्वांटम कम्युनिकेशन विद अदर कंट्रीज, इंटर सिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 2000 किलोमीटर एज वेल मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क्स, ठीक है। इसमें और क्या होगा कि इसमें प्रिसीजन हो सकता है, प्रिसीजन टाइमिंग फॉर एटॉमिक क्लॉक के बारे में प्रिसीजन टाइमिंग हो सकती है। इट सपोर्ट द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम मटेरियल सच एज सुपर कंडक्टर, नोवल सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर एंड टोपोलॉजी मटेरियल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ क्वांटम डिवाइसेस, ठीक है। तो ये क्वांटम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके क्या क्या है, 4 थीमेटिक हब बनाने हैं क्वांटम मिशन के तहत में। एक C दिल्ली में, IIT दिल्ली है, IIC बेंगलोर और IIT मद्रास है, ये चारों मिलके थीमेटिक हब बना रहे हैं, ठीक है। और सपोर्ट करने वाले छोटे छोटे स्टार्टअप्स को, स्टार्टअप सपोर्ट अंडर NQM, स्टार्टअप सपोर्ट करेगा ये। कैपेसिटी बिल्डिंग इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये कुछ चीज़ें थी जो क्वांटम मिशन के रिलेटेड थी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसीज इंडिया सो फार। अभी तक जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसीज इंडिया में आई है वो किस किस टाइप की है। सबसे पहले पॉलिसी आई थी साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958, ठीक है। उसके बाद आई थी टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983। उसके बाद आई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003, ठीक है, ये रही। उसके बाद 4th नंबर पे जो अभी तक चल रही है वो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013, ठीक है। जो पहली पॉलिसी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने लेके आए थे, नेहरू साहब लेके आए थे पहली पॉलिसी जो थी, क्योंकि यही तो थे सर्वे सर्वा सब उस टाइम पे, तो यही लेके आए थे नेहरू जी हमारे। उसके बाद फिर सेकंड जो थी वो हमारी इंदिरा गांधी जी लेके आई थी, ठीक है। उसके बाद जो 3rd पॉलिसी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे आई थी, वाजपेयी जी लेके आए थे। और जो 4th पॉलिसी थी वो हमारे मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, ठीक है। ये 4 लोग लेके आए थे इन पॉलिसीज़ को, ठीक है। उसके बाद ये 4 पॉलिसी हो गई। उसके बाद एक फंड बनाया गया रिसेंटली, मैं इस फंड की बात करना चाहता हूँ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। ये फंड बनाया गया है जो कि एक बनाया गया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 एक्ट के तहत में ये फंड बनाया गया है। इस फंड का बेसिकली काम क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरीज जो भी हैं उन सबको साथ में मर्ज करना, और इंडस्ट्रीज़ क्या डिमांड कर रही है उस तरीके से एकेडमिक पॉलिसीज़ जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ कोलैब करना है और उस पर फंडिंग इन्वेस्टमेंट करना है। और इसके जो ANRF है ना, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ना हमारा, ठीक है, इसके साथ में कन्वर्ट कर दिया गया किसको, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो कि 2008 में था, इसको मर्ज कर दिया गया इसी के साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या है, थोड़ा मतलब ये साइंस टेक पढ़ाने का ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इट जस्ट कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को मैं एक साथ लिख के रखा हूँ। थोड़ा बहुत कोशिश की है मैंने, मतलब ना मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा कर लिया है, बट एक कोशिश की है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है और ये अच्छा भी है, ठीक है। मतलब बहुत टाइम लगा इसको करने में, कंप्लीट 33 पेजेस की है टोटल मिला के। तो अब मेस ऑब्जर्वेटरी है, तो ये हेनले लद्दाख में लगी, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, मतलब इंडिया में लार्जेस्ट है, मतलब एशिया में लार्जेस्ट है और इंडिया में लगी हुई है ये, ठीक है। तो एशिया की लार्जेस्ट है ये मेस ऑब्जर्वेटरी, ठीक है।
इसरो ने अभी रिसेंटली में मिशन किया है स्पेस डॉकिंग का, SDX-01, SDX-02 स्पेस DX मिशन है ना। POEM-4 से PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट, PSLV जो इसका लॉन्च व्हीकल था वो PSLV 660 था। अभी आगे चल के मैं आपको लॉन्च व्हीकल के बारे में बताऊंगा। निसार सैटेलाइट थी नासा और इसरो के साथ में, L और S बैंड, ठीक है, 2 बैंड थे इसमें। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है, पता नहीं। सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो होता है लिक्विड ऑक्सीजन होता है, और लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर काम करता है, और रिफाइंड केरोसिन इसमें काम करता है, ना कि लिक्विड हाइड्रोजन काम करता है, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन की जगह पे क्या होता है, रिफाइंड केरोसिन होता है, और लिक्विड ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडाइजर की तरह में, किसमें, सेमी क्रायोजेनिक में। और क्रायोजेनिक में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद इसरो के 4 लॉन्च सर्विसेज हैं, मतलब 4 चीज़ें हैं इसके पास, व्हीकल हैं 4 चीज़ें। कौन कौन से, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है PSLV जो अभी मैंने बताया, जो कि सबसे बेस्ट है इंडिया के पास, जो था अभी तक जो यूज़ कर रहे थे वो PSLV यूज़ कर रहे थे, सबसे बेस्ट है। 1999 से इन्होंने सर्विस स्टार्ट की थी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद आता है LMV, ठीक है। ये लॉन्च व्हीकल है ना, मिशन 3 में है, ये सबसे हैवीएस्ट है, इंडिया का अभी तक का सबसे हैवीएस्ट है, LMV-3 है ना। अब बात करता हूँ SSLV का। SSLV क्या है कि मतलब आप 3 से 4 दिन में इसको पूरा आओ, असेंबल कर लो और हो जाएगा, लॉन्च व्हीकल तैयार है, लॉन्च पैड तुम्हारा तैयार है। लॉन्च पैड पे लॉन्च व्हीकल आराम से अपनी तुम मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, या जो भी आपको लेके जाना है वो अपना आप रेडी है तुम्हारा, ठीक है। बहुत स्मॉल है, 500 kg लेके जा सकता है 500 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है PSLV, जो कि PSLV अभी तक सबसे अच्छा है, सबसे ट्रस्टेबल है अपनी तक इंडिया का। उसके बाद अब GSLV आ गया है, ये 2200 किलोमीटर kg तक लेके जा सकता है, कहाँ पे, जियो सिंक्रोनस ट्रांसवर्स ऑर्बिट में, ठीक है। LMV-3 है, ये GTO में कैपेबिलिटी ओवर 4000 kg तक है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है ना उसको उठाने की, वो 4000 kg तक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 लॉन्च पैड हैं अभी तक, हमारे पास क्या है, 2 लॉन्च पैड है। तीसरा बनाने की तैयारी चल रही है, वो भी तीसरा बनाया जा रहा है, ठीक है। हमारे पास 2 हैं, और तीसरा जो है वो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। और जो 2 हैं वो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि 80 किलोमीटर चेन्नई से थोड़ा दूर है, इसको सहार भी बोलते हैं, SHAR इसका कॉमनली नेम यूज़ है। इन्होंने अपनी पहली जो किया था लॉन्च, वो किया था 1971 में। 125 साउंडिंग रॉकेट एंड सेंटर हैज बिकम लॉन्ग वे एवर सिंस, तब से अभी तक बहुत ज़्यादा इसमें काम किया है। ये करंटली सॉलिड मोटर प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि अमंग द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। प्रोपेलेंट फिलिंग एंड सर्विसिंग फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ आर्ट, रेंज ऑपरेशन फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल लॉन्च सर्विस फॉर द कस्टमर, ठीक है। ये काम करता है किस पे, लॉन्च पैड हम लोगों के पास 2, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च पैड है। जो दूसरा लॉन्च पैड है वो LMV और GLV-3 के लिए आता है, ठीक है। अब बात करता हूँ LMV-3 के लिए। LMV-3 में इंजन जो लगे हैं वो सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है अभी तक क्या इसरो के पास में जो है, बाद बाकी और बड़े बड़े काफ़ी सारे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, बट जो इसरो के पास है वो सबसे हैवीएस्ट यही है। तो इसमें क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन है, केरोसिन है, ठीक है, 80 टन LEO के, मतलब उठा के लेके जा सकता है ये। उसके बाद रॉकेट जो है फुली इंडिजीनियस प्रोपोजल स्टेज में आता है। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, 2 विकास लिक्विड इंजन, UDMH UDMH एक फ्यूल होता है, उसमें लिखा क्या है, अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, और N2O4 क्या है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजर, तो इसमें फ्यूल होता है, ठीक है। C25 क्रायोजेनिक इंजन जो है ना, उसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन रखा जाता है, ठीक है। ये एक दूसरा है, मतलब ये तो हो गया LMV-3। और जो आपका C25 क्रायोजेनिक इंजन है ना, इसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन रहती है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, 1 मिनट देना आप, ठीक है। जो S200 बूस्टर लगते हैं ना, S200 बूस्टर में जो फ्यूल भरा जाता है वो HTPB भरा जाता है, हाइड्रोक्सियल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। ये इसमें भरा जाता है। जो थर्ड लॉन्च पैड बन रहा है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है, नॉट तमिलनाडु, सॉरी इस टाइम पे मैंने तमिलनाडु बोल दिया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनेगा, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट तरीके से उनके लिए बनाया जा रहा है ये, कि जो आने वाली टेक्नोलॉजी होगी जो और अच्छा बेहतर काम करेगी उस तरीके से ये बनाया जाए। थर्ड लॉन्च व्हीकल हमें ज़रूरत भी है इसकी। आर्मिटीज अकॉर्ड का जो है ना, इंडिया मेंबर बन चुका है। आर्मिटीज अकॉर्ड होता क्या है, बेसिकली फॉर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून एंड द अदर प्लेनेट, ये आर्टेमिस अकॉर्ड है। ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ना, ये चल रहा है US के टाइम, मतलब नासा चला रहा है इसको। अपोलो मिशन जब चालू हुआ था उस टाइम से चला रहा है। जो इस टाइम पे जो सेकंड अभी लोग गए ना मून के आसपास, इन्होंने राउंड लगाया है, वो आर्टेमिस सेकंड है। ऐसे करके 3, 4 और 5 है, ठीक है। और उस वाले मिशन में जो अभी गया था ना, आर्टेमिस सेकंड जो गया था ना, वो 10 दिन तक उन्होंने मून के चारों ओर चक्कर लगा के वापस आ गए थे, ठीक है।
अब हम लोग क्या न्यूक्लियर में काफ़ी काम हो रहा है, तो न्यूक्लियर पे एक बिल आया था शांति बिल। तो शांति बिल का केवल आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। 3 स्टेज का प्रोग्राम है जो कि बनाया गया है, मतलब इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है 3 स्टेज का है। और बेसिकली उसमें क्या करेंगे, थोरियम का यूज़ करेंगे हम एज अ 3rd स्टेज में, और जो बचा हुआ फ्यूल होगा उसके साथ मिला के। थोरियम लोगों के पास बहुत अमेंडमेंट अमाउंट में है। इंडियन जो कोस्ट है ना मोनोजाइट वाला, उसमें थोरियम मिलता है हम लोगों को, जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, इस कोस्ट पे, ठीक है। शांति बिल का जो फुल फॉर्म है वो सस्टेनिंग हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इंडिया की पहली प्राइवेट जो सैटेलाइट है उसका नाम है पिक्सल, ठीक है, याद होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। जिनोम इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें क्या है 10,000 इंडियंस का अक्रॉस ऑल द ग्रुप्स हम लोगों ने जीन्स इकट्ठा किए, जीनोम बनाया उन लोगों का। क्या काम आएगा, जैसे किसी जैसे कोविड अभी महामारी हुई थी 2020 के टाइम पे, उसमें हुआ क्या था, मतलब वैक्सीन बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कौन सा जीन म्यूटेट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, उसमें बहुत टाइम लगा था। बट अब क्या होगा, जैसे कि हमारे साथ जीनोम अगर इकट्ठा है हर एक का, तो कौन सी किसको डिजीज़ हो रही है, किस कास्ट में या किस कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस तरीके से अगर जीन जो भी इवॉल्व कर रहा है, हमारे पास पहले से जीनोम होगा अगर चीज़ का, तो हम पता लगा सकते हैं और बहुत जल्दी से हम लोगों का उनका मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है। और इंडिया में एकमात्र जीएम क्रॉप अप्रूवल है, वो है कॉटन। ये 2002 में अप्रूव की गई थी। जीईएसी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत में आती है, ठीक है। पता होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जीईएसी के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर हम बता चुके, सुपर इम्पोजिशन और इंटेंगलमेंट पे काम करता है, वर्क बिटवीन 0 and 1 क्यूबिट्स के अंदर, ठीक है। अब क्या किया, डीआरडीओ और आईटी दिल्ली ने मिलकर क्वांटम इंटेंगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस सिक्योर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट किया है 1 किलोमीटर तक। ये दिल्ली, आईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने, ये पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसने सिक्योर कम्युनिकेशन 1 किलोमीटर का एस्टेब्लिशमेंट किया है, तो डीआरडीओ प्लस आईटी दिल्ली, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड आता है डीएसटी के अंदर, इन्होंने क्या किया है कि कार एनके सेल थेरेपी तैयार की है, ऑन्कोलॉजी और लाइसमेंसिस डिसीज होती है, मतलब उन दोनों के लिए कार सेल थेरेपी यूज़ की है इन लोगों ने, पहली बार, इंडिजीनियस है ये, ठीक है। इन्होंने क्या है, आयुक्रियम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में ऑटोस्कोप एंड एआई ड्रिवन होल स्लाइड इमेजिंग डायग्नोसिस सिस्टम भी तैयार किया है टीडीवी ने, ठीक है। टीडीवी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड डीएसटी के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। सुजबी का क्या है, एआई ड्रिवन बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है, जो कि इंडस्ट्री के साथ कोलैब करेगा, ठीक है। पता होना चाहिए, अगर कहीं लिख के आ जाए सुजीव का क्या है तो यही है, बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल के साथ में कोलैब करना है इंडस्ट्री से। इंडिया मूव कर रहा है बायो इकोनॉमी की फील्ड में $1 ट्रिलियन 2047 तक, ये विकसित भारत, और उसी के साथ में हमारा बायो इकोनॉमी भी बूम करेगा। ये कुछ पता किया गया कि नैनो प्लास्टिक्स जो होते हैं ना, सिंगल यूज जो प्लास्टिक बोतल होती है, इसमें नैनो प्लास्टिक पाई जाती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छी तो नहीं होती है, बहुत नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर लिख के आ जाए कहीं नहीं कि नुकसान नहीं करती, ऐसा नहीं है, नुकसान करती है। हर एक चीज़ में प्लास्टिक पाई जाती है, हर एक चीज़ में, पैकेट फूड से लेके पानी की बोतल से लेके हर चीज़ में नैनो प्लास्टिक है। नैनो का मतलब क्या है, बेसिकली छोटा पार्टिकल, बहुत छोटे, इतने माइन्यूट जो आंखों से भी ना दिखे, वो नैनो है। तो नैनो में हर एक जगह पॉल्यूशन है, मतलब हर जगह प्लास्टिक कोई भी हो, कैसी भी हो, पॉल्यूट ही करेगी और नुकसान ही करती है शरीर को लेकर। पेप्टाइड थेरेपी इमर्ज की गई पहली बार आई के इन्फेक्शन के लिए। अभी तक जो था एम्फोटेरिसिन बी करके ड्रग अवेलेबल था, जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए, बट अभी हम लोगों ने पेप्टिक थेरेपी यूज़ कर ली है, ठीक है, आंखों के इलाज के लिए। ये गेम चेंजर होने वाला है इस चीज़ के लिए, पता होना चाहिए, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। और उसके बाद बात करता हूँ, जो टीडीवी डिपार्टमेंट है ना, उसने सपोर्ट किया है किसको, एमएसएस नूपो नैनो टेक्नोलॉजीज़ को, जिसने बेंगलुरु बेस, उन्होंने पहली बार क्या बनाया है, i4F कॉल करके सोडियम आयन बैटरी बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार टी सेल थेरेपी, इंडिया ने पहली इंडिजीनियस कैंसर सेल थेरेपी बाई इम्यूनो एसीटी व सपोर्ट बाई डीवीटी एंड ब्लैक, ठीक है। इन लोगों ने सपोर्ट करके पहली बार कैंसर सेल के लिए कार टी सेल थेरेपी तैयार की है, इंडिजीनियस। QSIP क्या है, इंडियाज ऑन क्वांटम सिक्योरिटी चिप, 25 क्यूबिट की है। उसके बाद नेक्स्ट कार 19, इंडियाज फर्स्ट लिविंग ड्रग हैज़ मेड जीन थेरेपी बोथ अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल विदाउट कंप्रोमाइजिंग साइंटिफिक रिग्रेस एंड पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट कार 19, पहली फर्स्ट लिविंग ड्रग बनाई गई है, ठीक है, पता होना चाहिए, मीन जीन थेरेपी बोथ अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल विदाउट कंप्रोमाइजिंग साइंटिफिक रिग्रेस एंड पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद पिच एक्स, अगर कहीं पे लिख के दिख जाए पिच एक्स @EST25, तो इसका मतलब इग्नाइट इंडियाज डीप फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद टोडी कैनाल में सोलर ऑब्जर्वेटरी लगी है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद पहली बार हम लोगों ने क्या किया, इंडिजीनियस CRISPR जीन थेरेपी का यूज़ करके सिकल सेल डिसीज़ के लिए तैयार की है हम लोगों ने, पहली बार इंडिजीनियस। सिकल सेल डिसीज बेसिकली ज़्यादा होती है ट्राइबल पॉपुलेशन में,
तो इसका जो नाम रखा गया इस थेरेपी का नाम है बिरसा 101, क्योंकि बिरसा भगवान मुंडा जो हमारे लोगों ने फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, तो उनके नाम पे ये रखी गई है, ठीक है, बचाने के लिए उनको, कि जो हमारे ट्राइबल लोग होते हैं ना उनके लिए। सिकल सेल जो प्रॉब्लम हो जाती है, सिकल सेल में होता है कि यार आरबीसी जो होती है ना वो सिकल सेल की हो जाती है। सिकल मतलब हंसिया की तरीके से हो जाती है, जो हंसिया रहता है ना उस तरीके की हो जाती है शेप की, तो उसमें ब्लड भरपूर नहीं हो पाता, जिससे आदमियों की डेथ हो जाती है। तो इसको क्योर करने के लिए क्रिस SPR करके यूज़ किया गया टेक्नोलॉजी, ठीक है, सिकल सेल डिसीज़ के लिए पहली बार इंडिजीनियस बनाई गई है, पता होना चाहिए इस चीज़ को लेके। उसके बाद क्वांटम सेंसिंग, हाँ, क्वांटम सेंसिंग ब्रेक थ्रू IIT बॉम्बे ने इनॉग्रेट किया इंडियन फर्स्ट लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटीज़, IIT बॉम्बे ने, ठीक है। तो आप देखते हो क्वांटम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। न्यू लिक्विड हीलियम फैसिलिटी IIT बॉम्बे बूस्टिंग द इंडियाज क्रायोजेनिक एंड क्वांटम रिसर्च कैपेसिटी। अब एक और सुनो, भारत जेन करके इंडियन फर्स्ट सॉवरन मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल AI ड्रिवन लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। भारत जेन जी सपोर्ट 22+ इंडियन लैंग्वेज विद द टेक्स्ट स्पीच एंड डॉक्यूमेंट विजन मॉडल फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ इन IIT बॉम्बे के साथ में कोलैब करके इन्होंने बनाया है भारत जेन एज ए इंडियन फर्स्ट सॉवरन मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल AI ड्रिवन लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, जो कि 22+ लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। पहला इंडिजिनियस पायलट ट्रेन एयरक्राफ्ट बनाया, उसका हंसा 3NG नाम है, ठीक है। और सरस MK2 आयरन वर्ड फैसिलिटीज बूस्टिंग इंडिया शॉर्ट हॉल रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। मतलब उड़ान का काम, नाम सुना होगा आपने, उड़ान क्या है, उड़े हर देश का नागरिक। उड़े हर देश का नागरिक क्या है कि एक शॉर्टर डिस्टेंस में एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाना, और फेयर जो एयर का फेयर होना चाहिए, मतलब जो एयर का फेयर होना चाहिए जिससे आप उड़ रहे हैं हवाई जहाज़ का, उसका आप जो फेयर होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है उस पर। तो हम लोगों ने एक रीजनल फ्लाइट डेवलपमेंट की है सरस MK2 से, तो ये शॉर्ट हॉल में जो रीजनल कनेक्टिविटी है उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये बनाई किसके द्वारा गई है, CSIR NAL 19 सीटर का है, ठीक है। तो अभी हम थोड़े दिन बाद और इसको इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा सीट का बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नवी MT सिस्टम HAL से द इंडिजिनियस वेदर टेक नाउ गार्ड स्काइस नेशनल वाइड, ठीक है। नवी मेट सिस्टम, ठीक है, HAL ने बनाया है इंडिया फर्स्ट वेदर टेक, ठीक है, टेक्नोलॉजी वेदर मतलब जो भी मौसम विज्ञान है उसके बारे में देखने के लिए। पहला इंडिजिनियस एंटीबायोटिक जो है ना इंडिया का, वो है नेफ्थ्रियोमाइसिन, ठीक है, पता होना चाहिए इस चीज़ को। पहला इंडिजिनियस एंटीबायोटिक नेफ्थ्रियोमाइसिन। इंडियाज फर्स्ट ऑफ स्टेट ऑफ काइंड आर्ट एनिमल सेल बायो एंड लेबोरेटरी कहाँ बनाई गई है, NIAB हैदराबाद में, ठीक है। सेल बेल एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक, ठीक है। बायो E3 का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बस इतना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बजट में इस बारे में बहुत जिक्र किया गया। और बायोटेक में, बायो फार्मा, बायो में बहुत काम हो रहा है यार। बायोटेक्स में जितना काम हो रहा है इंडिया में उतना कभी कहीं नहीं हुआ है, बहुत काम हो रहा है बायो में। तो बायोटेक में जो काम हो रहा है, बायो 3 का फुल फॉर्म जो है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगस्त 2024 में चालू किया गया था, जिसमें 6 थीमेटिक सेक्टर हैं, इनमें काम करना है। बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो हब, बायो फाउंड्री। बायो फाउंड्री बेसिकली क्या है कि एक ऐसा स्पेशलाइज सिस्टम है जिसमें रोबोटिक्स AI का यूज़ करके हम बहुत जल्दी जो माइक्रोब्स होंगे या फिर जो भी हमें टेक्नोलॉजी बनानी है, मेडिसिन बनानी है, उन सब में काम आएगा, ठीक है। और विज्ञान धरा DST डिपार्टमेंट की स्कीम है, इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। CSI सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, चेन्नई में। CSIR का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। NMSSG आ जाए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयस इकोसिस्टम, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और मीसोपोरस तो नहीं आएगा इस पर। विज्ञान, हाँ, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है स्टेम के। स्टेम मतलब क्या, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें क्या कि एजुकेशन दो गर्ल्स को जो कि 9 से 12 तक है, उसमें DST के अंदर आती है, ठीक है। उस पर फोकस करो, किस पे, 9 से 12 की गर्ल्स पे, और उसमें भी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स पे। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम DST के अंदर चलता है, पता होना चाहिए। बायोरेड पता होना चाहिए, बायोरेड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके। बायोरेड से स्कीम है डिजाइन की फॉस्टर इनोवेशन, प्रमोट बायो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथ इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी पे, ठीक है। इंडस्ट्री के साथ कोलैब करेगा, ठीक है। और उसके बाद, हाँ, चिकन जो पी होती है ना हम लोगों की, उसमें 2 ड्राउट टॉलरेंट वेरिएंट बनाए गए हैं, वेराइटीज़ बनाई गई हैं, एक आदिविका और एक सात्विक, ठीक है, जो BRIC NI PGR, ठीक है। इन्होंने DBT के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के प्रोग्राम के अंदर इन्होंने बनाया है पल्सेस मिशन, क्योंकि इंडिया को दालों में आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। उसके लिए ये जो वेराइटीज़ हैं इन पर रिसर्च की गई है, और 2 चिकन पी की वेराइटी बनाई गई जो कि ड्राउट टॉलरेंट है, सूखे में और अच्छे से हो सकती है।
तो अच्छी बात है, अगर और अच्छा क्रॉप होगा और बढ़िया से होगा चीज़ें तो हम लोगों के लिए और अच्छी बात है। हम लोग अगर नहीं इम्पोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा बचेगा, लोगों को आराम से अच्छा खाना मिलेगा खाने के लिए। दाल अपने पास ज़्यादा होंगी तो हमारा इम्पोर्ट कम होगा, इम्पोर्ट कम होगा तो हमारा पैसे रिजर्व में बचे रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई। इंडियाज फर्स्ट इन द ह्यूमन जीन थेरेपी विद द लेंटीवायरल वेक्टर फॉर सीवियर हीमोफीलिया ए इन अ सिंगल सेंटर स्टडीज़। पहली बार ह्यूमन जीन थेरेपी बनाई गई है जो कि लेंटीवायरल वेक्टर जो होता है ना हीमोफीलिया ए के, उसके लिए। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, थोड़ा बहुत है देख लेना। डेयर टू इरा DTV, ठीक है, ये टीवी को खत्म करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया, डेयर टू इरा DTV। ये पता होना चाहिए इस चीज़ को लेकर अगर कहीं भी आए। उसके बाद नेशनल बायोफार्मा मिशन ने क्या किया है, बहुत अच्छा काम किया। उसमें क्या किया, 2 कोविड की वैक्सीन बनाई है, ZY-COVD एंड कॉर्वेक्स बायोसिमिलर फॉर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए और अल्फा-2 फॉर कोविड-19 के लिए। ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनस MRI स्कैनर बनाया है, सिंगल यूज़ बायो रिएक्टर बनाया है, 9 कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, वेंटिलेटर एंड रिएजेंट्स। ये सब जो बनी है वो नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत में बनी है। ठीक है, उसके बाद किसान कवच क्या है, जैसे कवच है ना, एक जो कवच है वो है केवल इंडियन रेलवे के लिए एंटी कोलिजन सिस्टम। लेकिन जो किसान कवच है ये एंटी पेस्टिसाइड सूट डिजाइन टू कॉम्बैट द परसिवियर थ्रेट ऑफ पेस्टिसाइड इंड्यूस टॉक्सिसिटी इन द एग्रीकल्चर सेटिंग। समझ गए होंगे इस चीज़ को लेके, एक ऐसा सूट डिज़ाइन किया गया एंटी पेस्टिसाइड जो कि पेस्टिसाइड जो भी होता है खतरे वाले टॉक्सिसिटी जो फैलाते हैं उनसे बचाने के लिए। किसान कवच नाम से ही पता चल रहा है किसान कवच। इंद्रावन क्या है, द फर्स्ट एवर 90 के पैन जीनोम SNP जीनोटाइप एरे इंडियाज इंद्रा डेवलप फॉर राइस हैज़ बीन कमर्शियलाइज्ड फॉर द पब्लिक यूज। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली इंद्रा आर करके बनाया, राइस का एक जीनोम सिक्वेंसिंग तैयार किया, 90 के पैन जीनोमिक बनाया उसका लेके। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो पता होना चाहिए, जैसे 24 मार्च को TB डे होता है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे होता है, 31 मई को टोबैको डे होता है, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे होता है। ठीक है, और वर्ल्ड ट्राइबल डे होता है 9 अगस्त को, इंटरनेशनल लाइन एंड बायोफ्यूल डे होता है 10 अगस्त को। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस डे होता है 23 अगस्त को, 24 अप्रैल को होता है पंचायती राज डे, 22 अप्रैल, आज 24 अप्रैल ही थी, मतलब निकल गई है वो, तो 24 अप्रैल को क्या होता है, नेशनल पंचायती राज डे। और 22 अप्रैल को क्या था, वर्ल्ड अर्थ डे। उसका थीम जो था वो था आवर पावर आवर प्लेनेट। ठीक है, ये पता होना चाहिए थीम। टीबी जो काउ होती है ना, टीबी जो हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस, वो होती है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, इसके लिए वैक्सीन भी बनाई गई है, लेकिन बेसिकली वो होता है छोटे बच्चों के लिए है, बड़े को लिए कोई टीबी का अभी तक वैक्सीन ऐसी बनाई नहीं है इफेक्टिव। छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन का नाम ही होना चाहिए, अगर कहीं लिखा जाए वैक्सीन नहीं है तो ऐसा गलत है, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन होती है। टाइफाइड जो होता है वो होता है सेलमोला टाइफी नाम के जो होता है ना, उसके थ्रू होती है टाइफाइड जो होता है। मलेरिया काउज करता है कौन सा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, इसके लिए वैक्सीन 3 बनी है। RTS के लिए वैक्सीन बनाई गई है, R21 मैट्रिक्स MS/SAS01 और एडफेलसीवैक्स, ये ICMR ने बनाई है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं आ जाए तो ये याद रखना कि ये जो बनाई गई है मलेरिया की बनाई गई है, एडफेलसीवैक्स। ठीक है, उसके बाद ये तो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट इंडिया से लॉन्च करता है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस। कौन कौन सी डिसीज होती हैं उसके अंदर, सम कॉमन जेनेटिक डिसीज हैं जो कि आती हैं, जैसे स्क्रब टाइफस हो गया, लेप्टोस्पिरोसिस हो गया। यार मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी टू से, मुझसे दवाओं के नाम सही से प्रोनाउंस नहीं होते। ह्यूमन रेबीज़ हो गया है ना, कैंसर फॉरेस्ट डिसीज़ हो गया, क्रीमियन कॉन्गो हीमोफिलिक फीवर हो गया, निम्फा वायरस डिसीज़ हो गई, वेस्ट नाइल फीवर हो गया। ये इन पे सर्विलांस करता रहता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये पता होना चाहिए कि कौन करता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च मैंने बताया था, अभी फाउंडेशन इसके लिए फंड बनाया गया है और ये रिसर्च में बहुत पैसे दे रहा है, कोऑर्डिनेट करेगा एजेंसी के साथ में। इसने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है सरल AI नाम से, जो कि कॉम्प्लेक्स रिसर्च पब्लिकेशन को सिंप्लीफाइड कर देगा रिसर्च मीडिया कंटेंट मैनी इंडियन लैंग्वेज में। उसके बाद क्या है, इंडिया पजेसेस वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट थोरियम। मैंने बताया ना, थोरियम इंडिया के न्यूक्लियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, तो इंडिया के पास में थोरियम में बहुत रिजर्व है। 25th ऑफ द ग्लोबल डिपॉजिट जो है ना, वो प्राइमरी इन द मोइनोजाइट सेंड अलॉन्ग द कोस्टल रीजन, कहाँ पे, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड। हमारे पास 70 से ज़्यादा % रिजर्व लोकेटेड है केरला और ओडिशा में के अंदर। अब आता है फिजन ब्रेकडाउन, है ना। फिजन जो होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी में होता है, एटॉमिक बॉम्ब में होता है। एटॉमिक बॉम्ब में जो फिजन होता है वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है। फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और फ्यूजन का मतलब होता है साथ में जोड़ना, जैसे सन हुआ, हाइड्रोजन बम हुआ, तो इसमें फ्यूजन काम करता है। क्योंकि कंफ्यूज जाते हैं बच्चे फिजन और फ्यूजन को लेकर, तो फिजन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन करना, अलग अलग होना।
फ्यूजन जुड़ रहा है कोई चीज़, ठीक है। फ्यूजन मतलब टुगेदर और फिजन मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ, हाँ एक और है नेशनल नहीं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मैसूर में, ये बताना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नेशनल पॉलिसीज ऑन बायोफ्यूल 2009 में आई थी, जो कि 2018 में नेक्स्ट नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में लॉन्च की गई। इसके तहत में 1G जो फ्यूल बन रहा है बायोफ्यूल, वो बन रहा है फूड से, वेस्ट शुगर और स्टार्चेस से। 2G जो बायोफ्यूल बन रहा है वो वेस्ट मटेरियल, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, वीट हो गया, यहाँ पे वीट लिखना था, वीट लिख गया, वीट था, वीट हो गया, स्ट्रॉ हो गया, वुडी बायोमास एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। 2G बन रहा है। 3G वो बन रहा है वो एल्गे सीवीड से बन रहा है। 4G बन रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गे और फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया से बन रहा है 4G बायोफ्यूल। अभी हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 1G कर रहे हैं। जो हमारे पास बायोफ्यूल आ रहा है ना, जो गाड़ियों में लाया जा रहा है बायोफ्यूल पेट्रोल के साथ में, वो 1G बायोफ्यूल है, ठीक है। उसके बाद CGA, TCA, कल्याणी, IBCA, हाँ जो इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स है ना, उसमें 2024 में लाया गया था। उसमें टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीतास, जैगुआर और पूमा है। जैगुआर और पूमा है वो इंडिया में नहीं पाए जाते, बाकी जितने भी है सब इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और ब्राइट स्टार एक्साइज जो है वो इजिप्ट के साथ करते हैं। UNDP का इक्वेटर प्राइज दिया गया है बीबी फातिमा को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। UNDP इक्वेटर प्राइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस चीज़ से लेके, ठीक है, पता होना चाहिए। PM स्वनिधि स्कीम जो है ना, वो अब सब लोग इसको कंफ्यूज जाएंगे कि यार कौन चलाता कौन नहीं चलाता, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स चलाता है, जो कि स्ट्रीट वेंडर को पैसे देता है। स्ट्रीट वेंडर मतलब जो ठेले लगाते हैं अपने रोड साइड पे, उनको। जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो पहले 10,000 थी, अब 10,000 से बढ़ा के 15,000 कर दी गई। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 20,000 की थी, अब 20 से कर दी गई कितनी, 25। एक मिनट कलर चेंज कर, हाँ 20 से कितना हो गया, 25 हो गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट 50,000 की हो गई, ठीक है। और फिर GST को हटा दिया, GST में 2% लगाया जा रहा है, GST 5%, 18% बताना चाहिए आपको। और जो लग्जरी और सिंगुड है उस पर 40% लग रही है GST, ठीक है। बेम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट बनाया गया असम में, ठीक है, पता होना चाहिए, असम के नुमालगढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे होता है 21 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। 5 नंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे होता है। और महिला सुरक्षा नंबर है 14490। 26 नंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है। इंडिया तीसरा इमीटर है मीथेन के मामले में, UNEP-CCA की रिपोर्ट थी उसके तहत में। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो बना है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बना है, पता होना चाहिए। हीरो ने MK2 ड्रोन जो ले रहे हैं वो इजराइल से ले रहे हैं, अनमेन ड्रोन सप्लाई टू इंडिया, ये पता होना चाहिए। हीरो ने MK2 क्या है, ड्रोन है। IFS शूटिंग हुई है वो कतर में हुई है, कतर दुआ में, इंडिया सेकेंड नंबर पे आया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया 1958 में दिल्ली संगीत बरुआ, ठीक है। ग्लोबल AI इंडेक्स में इंडिया 3rd नंबर पे रैंकिंग में, और 1st नंबर पे US है। चाइल्ड मैरिज मुक्त जो हुआ है वो सूरजपुर हुआ है, छत्तीसगढ़ का, पता होनी चाहिए जगह। पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो झारखंड ने डिफीट किया हरियाणा को, ठीक है। और उसके बाद बात करता हूँ मैं, रूफ टॉप इंस्टॉलेशन गुजरात पे टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 72 वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, बनारस में हुआ है। एडवांस एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AK बालासुब्रमण्यम ने 1983 मुंबई में स्टैब्लिश किया था। NIA महानिदेशक कौन है, राकेश अग्रवाल। NIA के महानिदेशक जो है इस टाइम पे कौन है, राकेश अग्रवाल। यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लो एक बार, हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट का झांसी में, डिक्रीज हुआ है लखीमपुर खीरी में। और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट है। जो ओपनली डेंस फॉरेस्ट में सोनभद्र भदोही है, उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है उसमें सोनभद्र बलिया सबसे ज़्यादा और सबसे कम नीचे साइड पे, ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट में लखीमपुर खीरी और कुशीनगर। हाईएस्ट फॉरेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया कौन है, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी। हाईएस्ट फॉरेस्ट इन टर्म ऑफ परसेंटेज कौन है, सोनभद्र और चंदौली। लोएस्ट फॉरेस्ट है इन टर्म ऑफ एरिया कौन है, बदायूं और मऊ। और इन टर्म ऑफ परसेंटेज अगर कोई है लोएस्ट वो संबल और भदोही, ठीक है। उसके बाद कृष्णा फर्स्ट जो है वो कैडेट ट्रेनिंग से है। कैडेट जो होते हैं ना उनके ट्रेनिंग पे, जो भी ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं कैडेट अकेडमी के अंदर, उनके लिए कृष्णा फर्स्ट है। नेवी के लिए है ये, इनके लिए पहला ये से बनाया गया, ठीक है। NIELT ने एस्टेब्लिश किया पहली डेडिकेटेड क्वांटम और यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ, अमरावती, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीती है पहली बार। इंडिया आर्मी सेंट्रल कमांड कंडक्ट इट्स फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहाँ पे, लखनऊ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपी की स्पेशल तहत में। BO चिदम्बरम पोर्ट बिकम द फर्स्ट मेजर पोर्ट टू इम्प्लीमेंट डिजिटल ट्विन फॉर द पोर्ट मैनेजमेंट, याद रखना इस चीज़ को। फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट बनाया सेज धोलेरा के अंदर, ठीक है। सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है सेज में। और कल्मिनेशन ऑफ इंडियन फर्स्ट नवल कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, नौसेना भवन न्यू दिल्ली के अंदर। ई सखी वेब पोर्टल ब्रॉड सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ MP
रिकमेंडेशन सैंक्शनिंग बाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड एजुकेशन इंप्लीमेंट एजेंसी विद द हेल्प ऑफ SBI, ठीक है। ई सखी वेब पोर्टल। स्वस्थ पोर्टल क्या है? ट्राइबल हेल्थ रिपोजिटरी ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी डाटा डेवलप्ड अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये स्वस्थ पोर्टल है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च किया पंखुड़ी एंड इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जो होती है ना, CSR क्या होता है? कंपनियों का जो होता है फंड, तो उसमें से बोला जाता है कंपनियों को आपको अपनी एरिया में जो कंपनी है आपको 10% 15% जो भी है आपको CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करना है। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। आप वेलफेयर में लोगों के काम में लगा सकते हैं, नल लगवा दो, घर रोड बनवा दो, घर दे दो, यही सब। वुमेन का इसके लिए स्कूल बना दो, बच्चों के लिए कुछ और करवा दो, स्पोर्ट का फैसिलिटी बना दो, जिम बनवा दो, रोड साइड पे स्ट्रीट लाइट लगवा दो, ये CSR के अंदर आता है, ठीक है। सुजीविका क्या है? AI ड्रिवन बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है, डेवलप किया गया इंडस्ट्रीज प्लस एविल के साथ में। प्राइम मिनिस्टर ने पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ तैयार की है डिब्रूगढ़ असम में। CPI इंडेक्स की जो अब बेस ईयर हो गया वो 2024 हो गया है। लखनऊ ने पहली बार UP फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी के अनुसार उनकी लखनऊ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत में। समुद्र प्रताप जो है इंडिया का पहला इंडिजिनियस डिजाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो GSL ने बनाया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड करके GSL जो है उन्होंने। ध्रुवा 64 इंडिया का पहला फर्स्ट गीगाहर्ट्ज 64 डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। अगर कहीं शक्ति, अजीत, विक्रम, तेजस लिखा दिख जाए तो ये हमारे क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है इंडिया के, ना कि कोई और चीज़। अगर विक्रम तेजस दिखेगा तुम लोग सोचोगे प्लेन विलेन है, कुछ नहीं यार, ये हमारा जो है वो इंडियन प्रोसेस सिस्टम है। इंडिया की पहली इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल जो चलाई गई है वो चलाई गई है बनारस में, ओम घाट जो है ना वहाँ से स्टार्ट की गई थी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ पे चलाई गई है? ये चलाई गई है झिंद में, ठीक है, हरियाणा साइड में। उसके बाद फर्स्ट इंडिजिनियस पायलट ट्रेन एयरक्राफ्ट हंसा 3NG मैं पहले ही बता चुका हूँ शीप को। भारत जेन मॉडल जो है मैंने बता दिया पहले ही। IT बॉम्बे के साथ में क्रोजनी की भी बता दिया है। इंडिजिनियस डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जो है नेफ्रेथाउमाइसिन, ये भी पहले बता चुका हूँ मैं, कुछ चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं इसमें। कोल इंडिया फर्स्ट, हाँ, जो वुमेन की फैसिलिटीज़ है ना उसमें पूरी वुमेन ही काम कर रही हैं। वो SECL कॉर्बा करके जो छत्तीसगढ़ में है ना माइन, उसमें पहले क्या है, पूरी जितनी भी है ना फैसिलिटी, जितना भी काम करने वाला वो सब वुमेन है, ठीक है। राजस्थान की फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क अलवर में इनॉग्रेट की गई है। और फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पे? गुजरात में चालू किया गया है। पहली टेम्पर्ड ग्लास फैसिलिटीज़ नोएडा में बनाई गई है। INS निस्तार है वो आपका पहली फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल है, ठीक है। INS संदेह जो संधायक है जो फर्स्ट इंडिजिनियस सर्वे वेसल है, ठीक है। तेजस LCN Mk1 की जो फैसिलिटीज़ है वो नासिक में चालू की गई है और इसमें जो इंजन लगेगा वो US मॉडल लगाया है GEF 404। राफेल जो प्लेन है वो हम फ्रांस से लेंगे, टोटल 36 लेने हैं। और अब फ्रांस के साथ में हमने डील साइन भी कर ली है, तो MRO बनेगा, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल इंडिया में ही बनेगा, हम लोगों को बाहर रिपेयर करने की जरूरत नहीं है राफेल प्लेन की, ठीक है। और ऑफसेट पॉलिसी होती है इसमें डिफेंस में। ऑफसेट पॉलिसी का मतलब ये होता है जैसे मान लो कि किसी के साथ हम अगर डिफेंस डील साइन कर रहे हैं, पहले ये नहीं था लेकिन अब बनाया गया है, तो उसका कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मान लो 100 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया कुछ चीज़ खरीदने के लिए, मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट जो है हमें उस पैसे को उस कंट्री को इंडिया में लगाना पड़ेगा रिसर्च के लिए, या फिर मेंटेनेंस ओवरहॉल बनाओ, या फिर कुछ भी बनाओ आप, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिसर्च में उस पैसे को सर्टेन अमाउंट में, तभी हम आपका प्लेन या आपकी चीज़ें खरीदेंगे। हम अपने तरीके से सौदा करना चाहते हैं, ना कि आपकी तरीके से, ठीक है। LCL प्रचंड बनाया गया हेल की तरीके से पहली बार, मतलब लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, नॉट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर प्रचंड नाम से, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना, और मीडियम सरफेस रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है बराक मेनली नेवी के पास होती है। हैमर जो है वो स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन फ्रांस का है, फ्रांस से लिया मैंने। MIRV क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, ठीक है, MIRV है ये टेक्नोलॉजी। इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले इस पर काम किया था और बनाया है इसको, MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, मतलब एक बार जाएगा फिर दूसरी जगह जा सकता है, फिर तीसरी जगह जा सकता है, चौथी बार जा सकता है, मल्टीपल तरीके से एंट्री कर सकता है। भैरव करके बटालियन बनेगी, उसमें क्या है कि इन्फेंट्री और इलाइट पैरा के बीच में जो गैप हो जाता है ना, उस गैप को खत्म करने के लिए ये भैरव जो बटालियन होगी, ये कॉन्सेप्ट है सन ऑफ सोइल का, मतलब जो आदमी जहाँ का है वहाँ को तैयार करो, बहुत अच्छा बनाओ, और कहीं भी हो लड़ाई हो कुछ भी हो तुरंत के तुरंत हमारे पास मेरी सेना तैयार होनी चाहिए बटालियन, ठीक है। INS सूरत जो है पहली बार AI इनेबल्ड वॉरशिप है, पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट 17 के तहत में जो सिर्फ आते हैं वो नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी, ये है। डीजल और गैस बेस्ड है, 70% इंडिजिनियस है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के, स्टेल्थ मतलब रडार से बचने के लिए MDL और GREC कोलकाता, इन लोगों ने साथ में मिलकर तैयार किया इसको। प्रोजेक्ट 75 के तहत में कौन से आते हैं? कलवरी, कंदेरी और कराज, बेला, बागीर और बक्सीर।
एयर इंडिपेंडेंस प्रोपोल्शन सिस्टम लगाया गया है। इंडिपेंडेंट प्रोपोल्शन सिस्टम क्या है, फ्रांस के तहत में बनाई गई है, मजगांव डॉकयार्ड से लिमिटेड के तहत में। इसमें होगा क्या कि जैसे पनडुब्बी नीचे कोई बनी रहती है ना, तो उसको ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए, है ना, क्योंकि उसको फ्यूल भी बर्न करना, ऑक्सीजन चाहिए। बट ये क्या है, अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोल्शन सिस्टम रहेगा तो अब पनडुब्बी समुद्र के नीचे रह सकती है, मतलब 40-45-50 दिन तक, 60 दिन तक। तो अब मतलब जो लोग अगर जैसे बाहर निकल के आएगी, रूट ट्रैकिंग हो जाएगी, पता चल जाएगी इनकी समुद्र में पनडुब्बी यहाँ है, तो उस पनडुब्बी का मतलब क्या है, अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोल्शन सिस्टम लगेगा तो इतनी जल्दी ट्रैक नहीं हो पाएगी, देर में आएगी, तो हमारे लिए और अच्छी बात है, ठीक है। F-70 सीरीज के कुछ प्लेन है, जैसे INS तमल जो रसिया से बनाया गया, F-71 तुसील रसिया से, अभी नया नया शामिल हुआ है इसमें तपस्या और त्रिपुटी की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाए गए हैं। 2 रसिया से बन के आए थे, तो हम लोगों ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए हैं, ठीक है, त्रिपुट और तपस्या, ठीक है। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट कौन कौन से, अर्नाला है, इंद्रोथ है, अनिधि, माही, अवनी, अग्रे, अक्षय, अजियल और अजय, ये सारे क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। INS निस्तार क्या है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है। INS इसक एंड निर्देशक क्या है, सर्वे वेसल है। अरिहंत, अरिधमन, अरिघट, ये क्या है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, ये जो शिप है ना, ये तो ये जो शिप है ना, ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सपोर्ट करते हैं, ये जो शिप है, ठीक है। INS अरिहंत, अरिदमन और अरिघाट, ठीक है। अस्त्रा जो है ना, वो मिसाइल है, वो क्या, नियर टू नियर बियॉन्ड विजुअल रेंज। ट्रिलेब ये मिसाइल है, 500 किलोमीटर तक मार्च 1 से लेकर 1.5 की स्पीड है। मार्क क्या होता है, इस साउंड ऑफ स्पीड के तहत में मार्क स्पीड होती है, अलग स्पीड की मैप होती है। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 100 kg वार हेड, 1000 kg वार हेड टैक्टिकल मिसाइल है ये। और पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, 12 रॉकेट 40 सेकंड के अंदर फायर कर देता है। वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू ईयर मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे काम करती है, ठीक है। गौरव क्या है, एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में। कुछ एक्सरसाइज हैं, जो एक्सरसाइज देख लो, जैसे डस्ट लिंक है, हम उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, डेजर्ट साइक्लोन है, इजिप्ट के साथ करते हैं। IMAX साउथर्न नवल कमांडर कोची के साथ हुई है। लेमिते जो है वो सेचल के साथ करते हैं। वायु शक्ति पोखरन में हुई इस टाइम पे, जैसलमेर में, ठीक है। और बज्रप्रयाग कहाँ पे करते हैं, US के साथ में करते हैं। धर्मा कहाँ करते हैं, जापान के साथ में, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज मिलन कहाँ पे करते हैं, वाइजैक में करते हैं। और खंजर एक्सरसाइज कहाँ करते हैं, कजाकिस्तान में करते हैं। और डेजर्ट साइक्लोन UAE में करते हैं, ठीक है। और हरिमाऊ शक्ति कहाँ पे है, मलेशिया राजस्थान में। गरुड़ शक्ति का इंडोनेशिया हिमाचल प्रदेश में। गरुड़ा कहाँ पे करते हैं, फ्रेंच के साथ में। और इक्वेरियन मालदीव के साथ में। सूर्य किरण नेपाल के साथ में। सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड करती है। अजय जो कि राजस्थान मतलब यूनाइटेड किंगडम, नॉट यूपी उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम के साथ में करते हैं, राजस्थान में होती है एक्सरसाइज। और उसके बाद त्रिशूल ट्राई एक्सरसाइज जो सर्विस एक्सरसाइज है, त्रिशूल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में कर सकेंगे। मालाबार गुआम में हुई थी, मल्टी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। जेम्बेक्स जापान के साथ में। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ में, पता होना चाहिए चीज़ें के लिए। और द साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक मेड अ पोर्ट कॉल भूषण नेवल हार्बर साउथ कोरिया में। 13 अक्टूबर को ये INS सादरी गया था, 3rd शिप शिवालिक का अपने यहाँ से, ठीक है, इस एक्सरसाइज में, समुद्र शक्ति में। और मैत्री कहाँ पे है, थाईलैंड पे है। युद्ध अभ्यास US के साथ में। गोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ में। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है जो, वो इजिप्ट के साथ में करते हैं, ठीक है। और शक्ति जो एक्सरसाइज है वो फ्रांस के साथ में। और नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ में, पता होना चाहिए इस चीज़ को। सुपर स्वच्छ लीग सिटी 2024-2025 में मोर देन जो 10 लाख लोग का मतलब 10 लाख होंगे पॉपुलेशन, वहाँ पे इंदौर, सूरत, नवी मुंबई एंड विजयवाड़ा ने टॉप किया है। बेस्ट गंगा टाउन टू प्रयागराज। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड है सिकंदराबाद का। GVMC विशाखापट्टनम और जबलपुर, गोरखपुर, वर्धा डिक्लेयर द बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू देयर सेफ्टी एंड डिग्निटी एंड सैनिटेशन वर्कर। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमाउंट 3 सर्विस में नेवी को मिला है। और पारादीप पोर्ट ने इंडियन फर्स्ट प्राइज तो स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड जीता है पारादीप पोर्ट ने। उसके बाद हिंदी के अभी जो अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 का, वो दिया गया है जीते जी इलाहाबाद में, मोर है ममता कालिया जी का। उसमें क्या होता है, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है ना, वो 24 लैंग्वेज के अंदर मिलता है और 1 लाख रुपए का मिलता है। और 1 लाख रुपए मिलता है इसमें बेसिकली। और इसमें कॉपर की प्लेग मिलती है, एक सॉल मिलता है, ठीक है। ये पूछ जाता है कि इस अवार्ड में क्या क्या मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इतना शायद आप लोगों को समझ में आया वो तो अच्छी बात है यार, मतलब कोशिश की है मैंने। और धर्मगाजी जापान में मैंने बताई दी थी। और क्या, यही सारी एक्सरसाइज हैं। बताओ
होना चाहिए सारी एक्सरसाइज यार। और क्या पढ़ते रहो, बाकी इतना ही मैंने ढूंढ पाया, रिसर्च कर पाया, जो भी कर पाया वो टोटल मिला के। तो और यहाँ पे एक एक्सरसाइज लिखी है जैसे कि वायु शक्ति, ठीक है। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने की है इस एक्सरसाइज को, ठीक है, पोखरण राजस्थान में। ये कोई और के साथ में नहीं किया, इंडियन एयरफोर्स ने केवल इसको पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। उसके बाद वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, 44 मिनट का, तब से मैं कंटिन्यूसली बोल भी रहा हूँ। गला भी मेरा सूख रहा है। और एक बार रिवीजन कर लेना सारा का सारा जो भी पढ़ा दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैंने 1 पॉइंट फैक्चुअल पॉइंट सारे दिखाए हैं, सारे बताए हैं। बताने के लिए तो साइंस टेक में बहुत कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है डिटेल में, डीपली में। पर जो जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि हाँ ये पूछा जा सकता है, ये आ सकता है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको पेपर में दिखेंगी। 5 मार्क्स का ही है टोटल मिला के। और जो भी मिशंस हुए हैं उनको एक सेशन और लेंगे, इन्वायरमेंट का कुछ सेशन ले लेंगे, एक ऑल ओवर इन्वायरमेंट का कुछ दिनों बाद। तो इन्वायरमेंट का बना के डाल दूँगा मैं। और ये इंस्टीट्यूट, कुछ और इंस्टीट्यूट होगी, कुछ साइंस टेक में जोड़ना होगा वो भी जोड़ दूँगा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो यार।